सोलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी पॉलीटेक्निक 2024 में और आप यहां पर सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि कल अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का। आज के इस वीडियो में सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। बस इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, गारंटी है दोस्त आपके एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 से तरंग गति और उनके अनुप्रयोग से। पहला है स्वतंत्र, अवमंदित और प्रणोदित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सरल लोलक की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ग्राफ तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सरल आवर्त गति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके बेमी सूत्र का निगमन कीजिए या फिर इसका सूत्र भी बताइए। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पर क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट करते चलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है दोस्त, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा। चौथा क्वेश्चन है सरल आवर्ती गति का प्रयोग करते हुए वेग तथा त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अगला है भवन ध्वनिकी का उल्लेख कीजिए। ध्वनि के ताकत तो प्रबलता की परिभाषा लिखिए। 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिध्वनि तथा अनुरणन काल की परिभाषा दी लिखिए तथा इनके लिए सेवाइन का सूत्र बताइए। 5 मार्क्स में दोस्तों आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब अगला चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि है तरंग प्रकाशिकी का। पहला है दी ब्रॉगली का दोहरी प्रकृति का सिद्धांत लिखिए तथा इसके सूत्र के व्युत्पत्ति कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा। अगला है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये आपका यहाँ पर हो गया है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद है पोलेराइट का क्या कार्य है, इसका उपयोग लिखिए। 5 मार्क्स का दोस्तों ये क्वेश्चन है। अगला है प्रकाश का व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक घटक लिखिए। ये आपके दोस्त चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हुए दोस्तों क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा। अगला है व्यतिकरण तथा विवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके चैप्टर नंबर 2 का ही है। अब चैप्टर नंबर 3 आता है स्थिर वैद्युकी। पहला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए तथा इनके व्यंजक को भी लिखिए। इसके बाद है किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये आपका दोस्त क्वेश्चन है। अगला है संधारित्र के समायोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सूत्र स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको निगमन जरूर से सीखिएगा। बहुत ही सरल निगमन है, एकदम आराम से आप कर पाएंगे। अगला आपका आता है गॉस की प्रमेय। दोस्तों गॉस की प्रमेय 100% आया हुआ क्वेश्चन है, तो भैया इसको तो बिल्कुल से भी आप स्किप नहीं करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 से है। पहला ही क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु, इसके बाद आपका मीटर सेतु के कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विभव मापी का सिद्धांत बताइए। इस सिद्धांत का उपयोग कर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब अपना अगला चैप्टर आता है जो कि चैप्टर नंबर 5 है कि स्थिर चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकत्व में। पहला है हॉल प्रभाव को परिभाषित करें और दूसरा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम का उल्लेख कीजिए। सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके अच्छे खासे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। अगला है लेंज का नियम लिखिए और इसी के साथ अगला है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। लास्ट आपका है लॉरेंज बल को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके चैप्टर नंबर 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये आपका पार्ट 1 है दोस्त। पार्ट 2 का पीडीएफ भी मैं जल्द ही टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप पहले इतने क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ज़रूर से इसको तैयार करके जाइएगा। सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको तो बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा। तैयार करिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल आपको बैक तो देखने को मिलेगी ही नहीं, 100% आप अच्छा करके ही आएंगे। चलिए दोस्त मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।